हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हमारा टॉपिक है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसमें आपको पता लगने वाली है बहुत सारी चीज़ें। और वो क्या क्या पता चलने वाली है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पे हम कोई थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे कि आप डे टू डे में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको सीपीआर के थ्रू बताया था कि हम पिवट पॉइंट से कैसे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप अगर ऑप्शन चेन जानते हैं, ऑप्शन चेन में भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है कि भाई वहाँ से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये तीसरा एक और आपके पास टूल जो है अब आने वाला है, जो कि आपको बताने वाला है कि भाई आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप तीसरे तरीके से भी कैसे निकाल सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में अपनी बोलता हूँ कि अगर आप एक दो तीन टूल्स को कंबाइन कर दो और उन तीनों टूल से आपको सेम ही अगर इंडिकेशन मिल रहा है, तो आपका जो है प्रिडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। तो सेकंड जो चीज़ हम इसमें चेक करने वाले हैं वो है कि भाई हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा रिट्रेसमेंट हो रहा है वो स्ट्रांग है या वीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे कि भाई ये स्ट्रांग है या वीक है। लोग सिर्फ फिबोनाची के बारे में थ्योरेटिकल बातें करते हैं। आप चाहे कितने भी वीडियोस देख लीजिए, वेबसाइट्स में जाके देख लीजिए, वो सिर्फ थ्योरी लिखा होगी फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं। भाई नंबर से मुझे क्या करना है? नंबर से हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रैक्टिकल यूजेस देखना है उसका। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को इतने सारे फ्री टूल बना बना के दे रखे हैं, इसके लिए भी मैंने एक फ्री फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन टूल बना दिया। मैंने बहुत जगह पे देखा, कुछ कुछ साइट्स हैं जो आपको ये एक्सटेंशन टूल भी दे रही हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द साइट्स में सिर्फ रिट्रेसमेंट था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं खुद ही इसका एक टूल बना लूँ और आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि आप लोग इसका यूज़ कर सकें। अब हम समझने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में। इसको थोड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि आफ्टर दिस वीडियो आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बिल्कुल दिमाग में चला जाएगा आपके। आप कभी ज़िंदगी भर फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं भूलेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है ये आप पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। ठीक है। फिबोनाची तो एक बंदे का नाम है, उसको हटा दो। रिट्रेसमेंट क्या होता है सिर्फ उतना देखते हैं, फिबोनाची के बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका मार्केट या तो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है, और साइडवेज भी रह सकता है कि वो ट्रेंड ही नहीं बना रहा। ठीक है। बट थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक जो मार्केट है वो ट्रेंड बना के रखता है, या तो वो अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, या तो वो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो मान लीजिए एक स्टॉक या एक इंडेक्स अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कभी भी मार्केट जब मूव करती है तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह मूव नहीं करती है। ऐसा नहीं होगा जैसे इस चार्ट में मैंने दिखा रखा है कि भाई उसने ग्रीन कैंडल बनाया और वो लगातार एक दो महीने से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर ही जाती जा रही है। ठीक है। उस बीच में ये ऐसा मूव आपको दिखाई देता है जहां पे आपका मार्केट ऊपर जाता है, फिर आपको एक डाउन मूव दिखाई देता है। ठीक है। और फिर वो मार्केट फिर से अपनी जो इनिशियल जो उसने मूव बना रखा था अप ट्रेंड का, उसको कंटिन्यू करके फिर ऊपर जाती है। ऐसे ही मार्केट चलती है। आप किसी भी चार्ट को उठा के देख लो, मार्केट कभी आपको सीधी जाती हुई नहीं दिखाई देगी। ये बोथ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के केस में ये मार्केट ऐसे ही मूव करती है। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अच्छा ठीक है, मार्केट ऊपर तो जा रही है, पर इनको नीचे जाने की क्या पड़ी है? ये नीचे क्यों जाती है बीच में? ये सीधा सीधा ऊपर क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं ये हमारा सेंसेक्स जो 40,000 से सीधा 1 लाख पे पहुंचा देती, क्यों सीधा ऊपर नहीं जा सकती? ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप क्या सोच के ट्रेडिंग करते हैं कि भाई मैंने कोई स्टॉक लिया 10 रुपए का, या तो आप लॉन्ग टर्म उस पर खेलना चाहोगे, बोलोगे यार ये 10 रुपए का जब 20 रुपए हो जाएगा आने वाले 5 साल में, 4 साल में, 1 साल में, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा। या तो आप शॉर्ट टर्म बोलोगे कि यार नहीं, मेरे को ये जो मैंने 10 रुपए लगाए हैं, मुझे जैसे ही 12 रुपए होंगे तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर कोई स्टॉक किसी ने खरीदा है इस पॉइंट पे, तो उसका कोई टारगेट प्राइस होगा कि भाई मुझे
यहाँ से मैंने करा है तो मुझे ये मेरा टारगेट बनता है, कोई सा भी टारगेट आप ले सकते हैं बीच में। जैसे ही मेरा टारगेट मुझे लगेगा अचीव होता हुआ तो मैं इसको जो है एग्जिट कर जाऊंगा, मैं स्टॉक को बेच के बाहर निकल जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। तो जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप उसे आम आदमी बोल दीजिए, चाहे कोई प्रोफेशनल बोल दीजिए, सबको कभी ना कभी प्रॉफिट बुक करना होता है। कभी ना कभी उनका टारगेट जो है हिट होता है और वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। सिमिलर वे में स्टॉक मार्केट में भी जब भी कोई भी रैली आती है, चाहे नीचे की आए चाहे ऊपर की, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। तो इस एग्जांपल में अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा है तो एक टाइम पे आके वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये जो ट्रेंड आपका बनता हुआ दिख रहा था उसमें एक हॉल्ट आएगा और वो जो है नीचे की तरफ जाने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, हम लोगों ने अपने यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स थे वो निकाल दिए, प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे ही आपको ये चीज़ दिखाई देगी तो आपको यहाँ पे नीचे जाते हुए मार्केट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो मूव आता है बीच में प्रॉफिट बुकिंग के बाद, जब मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ जाने जाने लगती है, इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब सिंपल यही है। रिट्रेसमेंट अभी मैं आपको बताऊंगा उसको अप्लाई कैसे करते हैं, बट रिट्रेसमेंट का मतलब यही है कि अब कभी भी कोई ट्रेंड में जा रही है मार्केट और बीच में जैसे वो जिगजैग करके ऊपर बढ़ती है, तो ये जो मूव आता है इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। आई होप आप लोगों को रिट्रेसमेंट का मतलब एकदम क्लियर हो गया होगा कि रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कभी भी आया तो फिबोनाची निकाल दो दिमाग में से, रिट्रेसमेंट याद रखो कि रिट्रेसमेंट मैंने क्या बताया आपको, रिट्रेसमेंट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है, जो एक टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपको ए और बी याद रखना है। जैसे आपने बचपन में सीखा होगा ना ABCD, उसमें से आप ए और बी को याद रखो और कुछ भी याद नहीं रखना आपने। आपको रिट्रेसमेंट तो क्लियर हो गया, रिट्रेसमेंट का क्या मतलब है। अब आपने ए और बी याद रखना है। अब अगर अप ट्रेंड की मार्केट है, मतलब ऊपर जाने वाली मार्केट है जो ऊपर जा रही है, उस केस में आप क्या करोगे, उसमें से आपको 2 पॉइंट लेने होंगे। जहां से मार्केट ने उठना स्टार्ट किया और वो जहां तक उसको लेके गई, ठीक है, उसके बाद जब आपको ये मूव दिखाई देने लगे कि भाई यहाँ से अब रिट्रेसमेंट चालू हो रहा है, अब आपको ये पता करना है कि यार ये जो रिट्रेसमेंट हो रही है, जो मार्केट की गिरावट हो रही है, ये कहाँ तक गिर सकता है मार्केट। ठीक है, कहाँ तक गिर सकता है, उसको पता करने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, रिट्रेसमेंट मैंने आपको बता दिया। रिट्रेसमेंट कहाँ तक होगी, मतलब ये कहाँ तक नीचे जाएगा, उसको पता करने के लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप जो ये अप्लाई करते हैं चार्ट पे, वो इसीलिए करते हैं। तो इसको अप्लाई करना बड़ा ही आसान है। आपका जहां से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपने रखना है फिबोनाची टूल को पहले, और उसको जहां सबसे ऊपर तक गया है वहां जाके आपने उसको लगा के छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हैं नीचे की तरफ, 0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 76.4 और 100, ये आपके रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिट्रेसमेंट, इस पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल लगाया उसमें रिट्रेसमेंट आपको कहाँ पे दिखाई दे रही है। जब मार्केट ऊपर गई, मैंने यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए ड्रॉ किया है अभी, ये मेरे रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस केस में ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल से वापस पलट गया। ठीक है, मतलब ये नीचे गया, रिट्रेस हुआ, और 50% जो मेरा रिट्रेसमेंट लेवल है वहां से ये वापस जाना चालू कर दिया इसने। तो जितने भी मेरे ये रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं जो मुझे फिबोनाची देता है कैलकुलेट करके, ये मेरे लिए अप ट्रेंड में जब ये रिट्रेसमेंट आएगा तो ये मेरे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। जैसे आपको पता है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट में जब नीचे जा रहा होता है,
आपका जो स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो आप क्या लगाते हो, सपोर्ट लाइन लगाते हो ना। वैसे ही फिबोनाची में जब भी ये रिट्रेस करेगा तो आपके लिए ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमें पता चल रहा है कि यार मुझे अभी मेरे लिए 50% का जो ये सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, ये सपोर्ट से इसने वापस ये चला गया ऊपर, अपना जो इसने ट्रेंड बनाया था रिट्रेस किया, फिर इस 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे आपको ये सपोर्ट का काम करेगा। अब मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल में ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। बट जो भी चीज़ मैंने अभी आपको बताई है आई होप आप लोगों को वो चीज़ समझ आ गई होगी कि रिट्रेसमेंट क्या होता है और फिबोनाची का प्रैक्टिकल यूजेज क्या है, वो हम अब जो है चार्ट में उसको लगा के देखेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ निफ्टी 50, मैंने डे का चार्ट ले रखा है और आपको ये पूरा डे का चार्ट दिख रहा है। ये हमारी मार्च वाली मार्केट है जो एकदम गिरी थी। तो बीच में हम ऐसा कोई पॉइंट उठा लेते हैं जहाँ पे हमारे को, जहाँ से मार्केट ने उठना चालू किया और जहाँ से हमें रिट्रेसमेंट एक दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसने स्विंग मारा और स्विंग मार्केट टॉप में गई, यहाँ से जाके नीचे मार्केट गिरी है। तो अब हमारा वही वाला सीन बन रहा है जो मैंने आपको अभी चार्ट उसमें दिखाया अपने प्रेजेंटेशन में। इस केस में भी मैंने आपको यही चीज़ दिखाई थी कि भाई मार्केट यहाँ से उठा और फिर यहाँ रिट्रेसमेंट का हमारा एक यहाँ जो है ये एरिया रिट्रेसमेंट का आया। तो वही सेम चीज़ अब हम चार्ट में देखेंगे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं कर रहा। जैसे मैं जीरोधा की साइड में हूँ अभी, वैसे आप ट्रेडिंग व्यू कहीं पर भी चला जाओ वहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आराम से मिल जाएगा। जैसे जीरोधा में मैं यहाँ गया हूँ तो मैंने ये जो ड्राइंग आपका ये जो टूल बार होता है वहाँ गया मैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने इसको। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे को सिर्फ दो लेटर याद रखने हैं, वो है ए और बी, ठीक है। ABCD जैसे हमने सीखी थी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको कभी भी दिमाग में आए तो आपको ए और बी याद आना चाहिए। तो मेरा ए पॉइंट बन गया जहां से मार्केट ने ऊपर उठना स्टार्ट किया, एकदम नीचे का पॉइंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको। उसके बाद में ये जहां तक गया, जितनी ऊपर तक गया मैं उसको वहां पर क्लिक कर दूंगा जाके, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया इसको तो यहाँ इसने ऐसा फिबोनाची ड्रॉ कर दिया मेरे लिए। अब आपको इसको कैसे यूज़ करना है, एक बारी मैं इसको ऑटो मोड से हटा देता हूँ। अब उसको ऊपर लेके चलते हैं और अब देखते हैं कि हमारे लेवल्स हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इसको थोड़ा सा खींच देते हैं यहाँ तक। नहीं, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये उसमें ये जो है पूरा आ नहीं पाया। तो मैं इसको ज़रा फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ मैंने पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो चाहे तो आप इसको ड्रैग करके आगे ले जाओ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे, इसलिए मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। तो अभी मेरा फिबोनाची जो है ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि हमें देखना है कि भैया ये कितने नीचे तक जाएगा, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो अभी देखिए कितना आराम से आपको पता चलेगा। देखिए ऊपर क्या है ये, अब ये रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल। आपको क्या देखना है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल आपका सबसे पहला रिट्रेसमेंट लेवल कौन सा हो जाता है, 0.23। उसके बाद आपका हो जाता है 0.382, 0.5, 0.6। तो हमारा जो गोल्डन रेशियोज है वो फिबोनाची के ये है। तो आप जैसे सपोर्ट लाइन अपनी ड्रॉ करते हो वैसे ही आपको रेडीमेड सपोर्ट लाइन यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। और इसके आगे आपको नंबर लिखा हुआ है और इसमें आपको जो इंडेक्स का नंबर है, मतलब ये अभी जो आपका क्या पॉइंट में चल रहा है वो भी आपको बता रहा है कि इसका अभी फिबोनाची का जो ये लेवल है उसके अगेंस्ट अभी जो प्राइस है वो कितना है इंडेक्स का, वो भी आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए खूबसूरती, जैसे ही मार्केट ऊपर गया अब आपको चेक करना है रिट्रेसमेंट कब होगा। तो पहला रिट्रेसमेंट देखिए कौन सा लेवल पे जाके हुआ, 0.236। मार्केट नीचे जाने की कोशिश करा बट ये रिट्रेसमेंट लेवल से जो सपोर्ट का काम किया इसने वापस चला गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये गया इसी लाइन पे, ये देखिए इसने यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से इसको टच करा, इस वाले पॉइंट को, सपोर्ट को, फिर टच करा, फिर नीचे नहीं जा पाया और फिर इसने दोबारा से एक और अटेम्प्ट मारा टच करने का। इस बार ये नीचे चलेगा और उसके बाद आपका देख सकते हैं आप 0.382 ये लेवल जो हमारा है उस लेवल को जाके टेस्ट किया इसने, सपोर्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट को टच किया
उसके बाद ये और नीचे नहीं गया, यहीं से वापस चला गया मार्केट। जो मार्केट ने अपना इनिशियल मूव रखा था, ये रिट्रेस हुआ और फिर अपना इनिशियल मूव इसने कंटिन्यू किया, फिर से ऊपर चला गया। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे आपको ये पता चला कि भाई मेरा एक जो स्टॉक था जो ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, वो रिट्रेसमेंट के बाद क्या मैं उसमें ट्रेड ले सकता हूँ, बाय ट्रेड ले सकता हूँ? तो इससे आपको एक चीज क्या पता चल रही है कि यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये जो है यहाँ पे एक जो है ये स्ट्रांग आपको एक सपोर्ट बना के दिया, उसके बाद इसने अप ट्रेंड चालू कर दिया और अब कंफर्मेशन भी आपको दे दिया इसने ऊपर जाने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कंफर्मेशन आपको मिल रहा है कि इस लेवल के बाद ये सपोर्ट जो लिया था इसने, इसके बाद ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से जो है आपका एक बाय ट्रेड बन जाता है और मार्केट फिर ऊपर चली गई इसमें। ठीक है, सेम वे में आप इस वाले पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप फिबोनाची में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो और देखो यार कि अच्छा इस लेवल में इसने सपोर्ट लिया है और अभी ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ बाय ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है। फिबोनाची को कभी भी आप अकेले यूज नहीं कर सकते, इसको किसी और स्ट्रैटेजी के टूल के हिसाब से आपको जो है टेक्निकल इंडिकेटर को साथ क्लब करना पड़ेगा। अगर आपका टेक्निकल इंडिकेटर और ये दोनों सेम चीज ही बोल रहे हैं तो वहां पे एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में मेरा जो रिट्रेसमेंट होता है उससे कैसे ये वापस अपने ट्रेंड में चला गया। तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ आपको दिखाई है कि यहाँ से जब रिट्रेस हुआ, सपोर्ट मेरा ये बन गया 0.550 वाला जो हमारा पॉइंट था फिबोनाची का लेवल, यहाँ से इसने वापस चला गया। यहाँ मुझे कंफर्मेशन मिली कि भाई यहाँ पे अच्छा जो है सपोर्ट बन गया है और यहाँ पे जब कंफर्मेशन आपको मिलती है तो यहाँ से एक ट्रेड आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अप ट्रेंड का एग्जांपल। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ। अब डाउन ट्रेंड में भी मैंने आपको बोला कि आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। अब जब अप ट्रेंड था तो नीचे से ऊपर गया मार्केट, अब यहाँ ऊपर से नीचे हमारा मार्केट आ रहा है, राइट? तो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा ट्रेंड दिखे जहां से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड नीचे जाने के लिए, हाई पॉइंट टू लो पॉइंट जा रहा है, तो आपने देखना है कि जब तक वो खत्म नहीं हो जाता वो ट्रेंड, तब तक आपने वहीं पे बैठ के पेशेंटली देखना है कि इस ट्रेंड जब तक ये नीचे नहीं चला जाता आपको नीचे जाके देखना है। जैसे ही वो आपको यहाँ पे दिखे कि भैया रिट्रेसमेंट हो रहा है, तब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फिबोनाची को ड्रॉ कर देना है। सिर्फ ए पॉइंट से क्लिक करना है, बी पॉइंट में जाके एक और क्लिक करना है, आपके ये जो लेवल्स है ये लेवल ऑटोमेटिकली वहाँ पे चार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे फिर से हुई, नीचे जब मार्केट जा रहा था तो रिट्रेस करके फिर ये ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर जाके यहाँ पे आपको कहाँ पे इसने रिट्रेस किया, इसने 50 जो अपना फिबोनाची का 50 लेवल है वहां जाके रिट्रेस किया। और जैसा हमारा अप ट्रेंड में हमारा ऊपर से नीचे आ रहा था तो सपोर्ट था, बट अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे अपने लिए क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस। तो आपके लिए जितने भी ये पॉइंट्स है ये सारे रेजिस्टेंस आपके लिए बन गए हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गई बट यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसने इसको बना दिया और आप देख सकते हैं उस रेजिस्टेंस को ना पार करके ये वापस नीचे चली गई। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड आपका बना था डाउन ट्रेंड, ये कंटिन्यू हुआ आफ्टर दिस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट के बाद ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू किया, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में वीडियो को बताया कि जब भी अप ट्रेंड होगा वो कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाएगा, डाउन ट्रेंड होगा कभी सीधा नीचे नहीं जाएगा, जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये गया रिट्रेसमेंट फिर डाउन फिर रिट्रेसमेंट फिर डाउन। ठीक है, ऐसे करके मार्केट चलती है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि कैसे डाउन ट्रेंड में भी रिट्रेसमेंट हमारे को दिखाई देती है। अब हम एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं निफ्टी में मैंने 31 अगस्त में मुझे ये दिखाई दिया तो मैं इस पे एक लगा के दिखा देता हूँ आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ मुझे दिख रहा है इसका टॉप पॉइंट डाउन ट्रेंड में, हमें ए पॉइंट मेरे लिए ये है, बी पॉइंट मेरे लिए ये है जो कि सबसे नीचे का पॉइंट है इसका। ठीक है, तो मैं ए पॉइंट में आया सबसे टॉप में, यहाँ क्लिक कर दिया मैंने फिबोनाची पे, इसको आप यहाँ नीचे लेके जाइए आप, और आप क्या करोगे, यहाँ जो जिसका नीचे का पॉइंट है सबसे, ये जो नीचे का पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ क्योंकि नंबर आपके इसमें कैंडल में मिक्स हो जा रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ इसको, इसके साथ साथ में, और मैं यहाँ जाके छोड़ दूंगा इसको। ये मैं ले गया और मैंने यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या है, आपका
ये होगा ऊपर का ए पॉइंट, ये होगा आपका बी पॉइंट। ठीक है, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब आपके यहाँ पे जो है फिबोनाची के लेवल्स निकल के आए। अब मैंने आपको क्या बोला था, नीचे चला गया, उसके बाद ये रिट्रेस करेगा। ठीक है, रिट्रेस करेगा, उसके बाद ये अपना डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखेगा, अगर ये डाउन ट्रेंड रियल डाउन ट्रेंड है अगर तो। ठीक है, तो उस केस में आप देखिए क्या हुआ, नीचे से ये वापस गया कहाँ पे, पहले इसने यहाँ पे देखिए इसको, इसने 0.236 यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या करा इसने, वापस गया, इसने 0.382 को भी ब्रेक किया, बट ये 0.5 में देखिए यहाँ तक 0.5 तक गया, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ये वापस चला गया। दोबारा से टेस्ट करने गया कहाँ पे, 0.5 को दोबारा टेस्ट करने गया, दोबारा टेस्ट करके ब्रेक नहीं कर पाया और वापस इसने अपना जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू रखा, डाउन ट्रेंड का जो था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल है 0.5 का, उसको इसने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट से डाउन ट्रेंड में आपको क्या पता चला कि भाई ये जो रिट्रेसमेंट है ये कहाँ जाके खत्म हुई, ये आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि 0.5 का जो लेवल है यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट खत्म हुआ और इसने दोबारा से अपना डाउन ट्रेंड जो है कंटिन्यू रखा। तो रिट्रेसमेंट को कैसे ट्रेड में यूज किया जाता है, सिंपल है, जो भी आपका फिबोनाची का लेवल है, अगर रेजिस्टेंस डाउन ट्रेंड में जो ये रेजिस्टेंस बना है अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा और यहाँ से आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है, आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ से जो है आपका डाउन ट्रेंड का जो ट्रेड बनता है वो आप जो है ले सकते हैं। वो एज पर फिबोनाची प्रिंसिपल हर जगह यही आपको बताया जाता है कि आप ट्रेड यहाँ पे कैसे ले सकते हैं। बट मैंने एक्चुअल इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बताया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है और उसको अप और डाउन ट्रेंड में आप कैसे लगा सकते हैं और आप कैसे यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन से लेवल से वो वापस रिवर्स हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैंने आज ही ये वीडियो बनाई है, मतलब आज ही पीपीटी बनाई है, तो आज का ही मार्केट है। आज कौन सा दिन है, आज हमारा दिन है, वसंत जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर सब्सक्रिप्शन। इसमें देखेंगे तो आज 21 तारीख है। ठीक है, 21 तारीख का ही मैंने आज चार्ट लिया है। आज 21 दिसंबर 2020 है और मैंने आज इसी का चार्ट लिया है। ये देखिए, आप लोग जाके, अब आप लोगों का क्या काम है, आप इस चार्ट पे जाइए। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये करना है। थैंक यू महेश। आप जाइए इस डेट पे, मैंने ये चार्ट अगर आपको एग्जैक्ट देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो किसी भी चार्ट पे आपका ये चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 20 तारीख 21 दिसंबर का 3 मिनट का चार्ट लिया है। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू ओमकार। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, 3 मिनट का चार्ट है, क्योंकि ये किसी भी टाइम पीरियड में चल सकता है, ऐसी बात नहीं है। बट इसको जो यूज़ करना है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है वो रिजल्ट आपको ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट अच्छे खासे देता है। थैंक यू प्रदीप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या बन जाता है, पॉइंट ए, हमको ए और बी याद रखना है, मैंने आपको बताया था। तो हमारा जब अप ट्रेंड होगा तो हमारा जो पॉइंट होगा वो आप कहाँ लगाएंगे, पहले स्टार्टिंग पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया, जो कि आपको लेवल दिखा रहा है 30921.8। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसको, सेकंड क्लिक किया मैंने कहाँ पे, मैंने सेकंड क्लिक किया इसके टॉप पे। ठीक है, यहाँ क्लिक करते ही मेरे को ये इसने ये लेवल्स दे दिए। अब आप इसकी खूबसूरती देखिए कि यहाँ से मैंने दिखाया तो इसका एक बीच में रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं, ये रिट्रेसमेंट कहाँ जाके वापस चला गया, आपका जो 38.2 का जो ये पॉइंट है, यहाँ पे इसने खूबसूरती से इसको रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे दिखा था दिन में, तो मैंने यहाँ पे एक आपको स्क्रीनशॉट डाल दिया था और ये आज ही के मार्केट का है। इसके बाद बात करें आगे जाने की, तो एक डाउन ट्रेंड का भी मैंने मेरे को दिखा था, तो मैंने डाउन ट्रेंड का आपके लिए डाल दिया था। तो इसमें देखिए ऊपर का जो सबसे टॉप पॉइंट था ये हमारे लिए ए पॉइंट बन जाएगा ये वाला, और हमारा जो सबसे नीचे का पॉइंट है ये हमारे लिए बी पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ से लेके मार्केट एकदम नीचे की तरफ आई, और ये आपका 1 आवर का चार्ट है, और ये बैंक निफ्टी का 17 से 21 दिसंबर 2020 का चार्ट है। आपका जो टाइम है वो इस कैंडल का टाइम 12:15 का है, और ये अगले दिन 21 दिसंबर का 9:15 का, ये जो लो पॉइंट है वो 9:15 का है।
तो आप यहाँ पे आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को डेट इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कुछ नए लोग होते हैं जिनको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होती है, नए नए आए हैं, ठीक है, कुछ समझा नहीं है, सीखा नहीं है, तो उनको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो अपने आप ड्रॉ कर लेंगे। तो मेरा जो ये समझाने का जो रीज़न है वो यही है कि मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊँ, थोड़ा सा लो लेवल पे जाके समझाऊँ, ताकि जो एक आम आदमी है जिसको नया नया मार्केट में है उसको भी ये समझ आए कि यार ये क्या भला है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ मैंने ए पॉइंट क्लिक किया और दूसरा पॉइंट मैंने जाके दूसरा यहाँ क्लिक कर दिया, तो आपका ये लेवल्स बन के आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं जब ये नीचे गया उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट आई, अब यह देख सकते हैं आप रिट्रेसमेंट में क्या क्या दिखा आपको। रिट्रेसमेंट आपकी कहाँ जाके आई है, इसमें इसमें आपको 61.8 में जाके मार्केट ने यहाँ रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद जो इसका ये डाउन ट्रेंड था उसको आप उसने वापस कंटिन्यू किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के में जहाँ भी आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखे, तो आपको 38.2 में भी दिख सकता है, 50 में भी दिख सकता है, 61 पे भी, 70 इसमें भी दिख सकता है। हो सकता है आपका 23.6 में भी रिट्रेसमेंट यहाँ से गया, ऊपर गया, यहीं पे आपको जो है रेजिस्टेंस दिखा और वापस चला गया नीचे मार्केट। या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ, ये किसी भी पॉइंट में जा सकता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसी बला का नाम है, इससे ही आप यूज़ कर सकते हैं, इससे ही आप पता लगा सकते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ। और अब मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा रिट्रेसमेंट, ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है इससे जो मेरा ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो क्या डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है, या अप ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है, वो भी हम इससे पता करेंगे। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें मैंने जैसे आपको बताया कि यार मेरा ये जो रिट्रेसमेंट है वो वीक है कि नहीं है। देखिए अगर आपका जो पुल बैक है या जो रिट्रेसमेंट है वो 50% से ऊपर चला गया, 61%, 78%, 78 वाले परसेंट पे चला गया, तो वहां पे आपका जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो होगा वीक। लेकिन अगर आपको जो ट्रेंड है वो पुल बैक इस लेवल पे ही हो गया 23.6 या 38.2, तो आपका जो ये पुल बैक है, सॉरी ये जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। मैं आपको जल्दी से पीछे आके फिर एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी जाके आपका कहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है, 61.8। इसका मतलब ये है कि ये जो डाउन ट्रेंड है ये वीक डाउन ट्रेंड है, क्योंकि ये इतना ऊपर चला गया, मतलब जितना नीचे गिरा था ये ऑलमोस्ट इसे 61% इसने खींच दिया उस मार्केट ने। 61% जो जितना भी यहाँ गेन किसी को हुआ होगा डाउन ट्रेंड में, उतना 61% लूज कर दिया उसने। तो आपको ये क्या बता रहा है कि ये वीक ट्रेंड है, आपका डाउन ट्रेंड वीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, वीक तब होगा जब 50 से ऊपर 61, 78 या और भी ऊपर के लेवल पे जाके वहां से जाके ये वापस आ रहा है, तो ये वीक है। और स्ट्रांग तब होगा जब 23 या 38 वाला जो लेवल है वहीं से ये वापस हो जाए। जैसे इस केस में अगर बात करें तो जो ये 23 का लेवल है और ये जो 38 का लेवल है, अगर ये नीचे से जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता और यहीं से नीचे चले जाता, या ऊपर जाता और ये 38 के लेवल पे आता और यहीं से नीचे चले जाता, तो इसको हम बोलते हैं कि यार स्ट्रांग है, ये जो ट्रेंड बन रहा है अभी ये स्ट्रांग ट्रेंड है, ठीक है। तो आप अप ट्रेंड के केस में भी ये बात कर सकते हैं, जैसे आपके केस अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको, आप मुझे बताइए स्ट्रांग ट्रेंड है कि वीक ट्रेंड है। अगर आपका जवाब है स्ट्रांग ट्रेंड तो थम्स अप फ्रॉम माय साइड, ये हमारा स्ट्रांग ट्रेंड है, क्योंकि अप ट्रेंड गया, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आई वो 38.2 से आके वह ऊपर चली गई। और अगर ये 50 पे आती या इधर 61 पे आती या यहाँ पे आती, इन तीन में अगर आती 50 से ऊपर, तो मैं ऐसे बोलता यार ये वीक ट्रेंड है, अप ट्रेंड जो है हमारा वीक है। बट ये यहीं से चली गई तो इसको हम स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बोलेंगे। तो होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होगी होगी कि फिबोनाची से भी आप एक ट्रेंड जो चल रही है उसका पता कर सकते हो कि यार वो वीक ट्रेंड है या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि ये ऐसा भी फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो प्रैक्टिकल यूज़ मैंने आपको क्लियरली बताया आज कि फिबोनाची को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। मैंने आपको ड्रॉ करके भी ये चीज़ दिखाई है। अब एक चीज़ ये है जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि फिबोनाची को आप अकेले यूज़ नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ फिबोनाची किसी ने खोला हुआ है चार्ट पे और फिबोनाची के लेवल्स को ड्रॉ करके आप ट्रेड ले रहे हो, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये रिलायबल नहीं होगा अकेले अगर इसको यूज़ करेंगे। इसको आपको किसी और भी आपका जो सेटअप है उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने इसको किसी और के साथ यूज़ किया
तो आपका जो है कंफर्मेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है। तो इसको अकेले यूज नहीं करना, कभी किसी ना किसी आपके इंडिकेटर के साथ इसको क्लब करके रखो। अगर आपका इंडिकेटर और ये दोनों सेम चीज़ें बोल रहा है तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगा, और वहां पे एक कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड आपको मिल सकता है। सो टू सम अप, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कुछ नहीं है। फिबोनाची आपके बारे में दिमाग में कभी भी आएगा तो फिबोनाची को दूर करो, रिट्रेसमेंट वर्ड को पकड़ो। और रिट्रेसमेंट मैंने आपको बता दिया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कभी भी होगा तो वो जिगजैग करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जो भी ये बीच वाला जो पोर्शन आता है जहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जैसे मैंने कुछ खरीदा और अब मैं जाके यहाँ बेच रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, इसके बाद जो ये रिट्रेसमेंट का फेज आता है इसी को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो टूल है वो इसीलिए यूज करते हैं कि कितने नीचे तक ये जा सकता है, कहाँ से ये वापस जो अपने ट्रेंड को, जो इनिशियल ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करेगा, उसको पता करने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। और ये अप ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया नीचे से ऊपर आपको कनेक्ट करना है सिर्फ दो डॉट्स को, और डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बता दिया कि डाउन ट्रेंड में ये आपका जो पॉइंट है ये, इसको आप यहाँ क्लिक करोगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ क्लिक करोगे, आपका ये जो लेवल्स है वो आ जाएंगे, और उस लेवल से आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ये रिट्रेसमेंट हो रहा है। जहाँ आपको कंफर्मेशन आती है वहाँ से एक आपका ये जो है, ये बाय साइड पे या सेल साइड पे कोई भी ट्रेड बन सकता है। और लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको स्टैंड अलोन यूज़ नहीं करना, अकेले यूज़ नहीं करना, किसी न किसी इंडिकेटर के साथ में क्लब करके यूज़ करना है। अगर आपने इसको अकेले यूज़ किया तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए। वीक ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमने अब बात कर ली। तो ओवरऑल आपको आज जो है, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट है क्या। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको, जैसे आप सीपीआर से निकालते हो, ऑप्शन चेन से निकालते हो, तो तीसरा तरीका और आपके पास आ गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने का। उसके बाद आपका जो ये जो रिट्रेसमेंट है और ये जो ट्रेंड बन रहा है वो स्ट्रांग है कि वीक है वो भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने एक टूल डिजाइन किया फॉर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड एक्सटेंशन। तो ये वो टूल है जो मैंने अभी जो है इसको मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें आपको सेम चीज़ है, आप अगर देखिए चार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कैसे लगाना है इसको। अगर आप चार्ट की नहीं लेते, चार्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, आपकी पुरानी आदत ही कोई पड़ी हुई है, या आप चाहते हो कि यार मैं हैंडी जो है अपने स्टडी एज अ पार्ट ऑफ स्टडी, आप मान लीजिए आफ्टर मार्केट या इवनिंग में मॉर्निंग में कभी भी स्टडी करते हैं, किसी भी स्टॉक को स्टडी करते हैं और आप देखना चाहते हैं यार कि इसका रिट्रेसमेंट लेवल क्या हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पे हैंडी मिल जाता है। इवन इसके साथ आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है कि भाई उसका एक्सटेंशन क्या होने वाला है। एक्सटेंशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसके लिए। और ये जो एक्सटेंशन है इससे आपका जो है, आप इसमें से आपको कब एंटर करना चाहिए ट्रेड में, कब एग्जिट करना चाहिए ट्रेड से, वो आपको एक्सटेंशन अच्छी तरह से बताएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा उसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको एंट्री एग्जिट के बारे में पता चलेगा। आपको अब अगर आज के दिन में एंट्री एग्जिट नहीं पता तो आपको एंट्री एग्जिट के बारे में भी पता लगने वाला है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये करना है, अप ट्रेंड में जैसे मैंने बोला पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यहाँ पे मैंने आपके लिए ऐसे लिख भी दिया क्योंकि हमने ट्रेडिंग अब अटेंड करी है तो आपको पता चल चुका है कि पॉइंट ए क्या है अप ट्रेंड के केस में। अप ट्रेंड के केस में हर समय मेरा नीचे से पॉइंट ए आएगा, ऊपर मेरा पॉइंट बी आएगा। तो जहाँ से आपका अप ट्रेंड चालू हुआ है वहाँ अपने ए लगाना है, बी तक ले जाकर छोड़ देना है, वहाँ पे जाके आपका जो है रिट्रेसमेंट निकलता था चार्ट में। बट यहाँ पे आपको सिंपल वही करना है, जो पॉइंट आपको ए पॉइंट का दिख रहा है स्टॉक का, इंडेक्स का प्राइस, वो डाल देना है आपने हाई पॉइंट में उसका, फिर दोबारा से डाल देना है, और इसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, इसका जो भी लेवल्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो आपको पता है कि भाई आपका कोई भी स्टॉक है उसमें आपने ये नंबर्स डाल दिए तो आपको ऑटोमेटिकली लेवल्स पता चल जाएंगे कि किस लेवल पे रिट्रेसमेंट हो सकती है, वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। वैसे डाउन ट्रेंड में सिंपल करना है, यहाँ पे आपका लो पॉइंट ए था बट यहाँ पे आपका ये जो पॉइंट ए है वो हाई हो जाएगा क्योंकि आप डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हो, ऊपर से नीचे की आने बात कर रहे हो। तो ऊपर वाला पॉइंट मेरे लिए ए हो जाएगा, नीचे वाला पॉइंट बी हो जाएगा। तो आपको हाई वाला पॉइंट डालना है और लो वाला पॉइंट डालना है। जैसे आप ये दो पॉइंट डालोगे आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके यहाँ पे आ जाएगा, एक्सटेंशन का कैलकुलेशन भी होके आ जाएगा।
तो चाहे तो आप इसको खुद जाके चार्ट में भी इन प्राइसेस पे जाके अपनी लाइन खींच सकते हो कि यार अच्छा मेरे लिए ये वाला जो है, जैसे अप ट्रेंड के केस में है, वो आपके लिए ये सपोर्ट का काम करेंगे, और डाउन ट्रेंड के केस में ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको सिंपली जाके ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपल करना है, देखिए एक्चुअली ये जो टूल है ये मैं शेयर करूँगा वन बाय वन। ये मैंने अपने ड्राइव में डाला हुआ है, तो इसको वन बाय वन शेयर करने के लिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर और मेंबर होंगे सिर्फ ये उन्हीं के लिए है। अगर आप सब्सक्राइबर या मेंबर नहीं है तो आपको ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये मैनुअली मुझे जा जाके एक एक बंदे को ऐड करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए अगर ये पूरी पब्लिक के लिए मैंने खोल दिया तो मेरे लिए ह्यूमनली इम्पॉसिबल है इसको शेयर करना। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप जाके चैनल में जाके ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, और मुझे एक ईमेल दे दीजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप सिंपली लिख दीजिए कि आपको ये वाला टूल चाहिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मेंबरशिप भी ले लिया है, और मैं आपको ये जो है टूल आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है इसको देख के, वीडियो का जो एक्सपीरियंस रहता है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके सवाल हैं जो आप क्लेरिफाई करना चाहते हो, कुछ भी है, वो आप मुझे ईमेल करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने की। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और डेली जो है, मैं ये नहीं बोलूँगा आप जाके ट्रेड करो इससे, नहीं, बिल्कुल मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा सिर्फ काम है आपको इन्फॉर्मेशन देने का, नॉलेज देने का। बाकी आप इसको पेपर ट्रेड करके देखो, और चेक करके देखो कि आप इसको इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और आपको कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए एक्सटेंशन के ऊपर, जिससे आप किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का जो है एंट्री कहाँ करनी है और एग्जिट कहाँ करना है, इससे आपको वो भी पता चलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको लगता है किसी और को भी इससे फ़ायदा मिल सकता है। कोई भी आपका दोस्त है जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, जिसको सीखना है कुछ, तो आप उसको ये भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।